एवरीवन, हाउ आर यू? सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। सो क्लास 10 एसएसटी का सिलेबस समझेंगे एक बच्चा। सो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले किस सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इंटरनल असेसमेंट में कौन से आएंगे, एक्सटर्नल में कौन से आएंगे, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, मैप वर्क में क्या क्या आएगा। सबसे पहले अपनी बुक उठा लीजिए, ठीक है। उस बुक में देखना है कौन सा चैप्टर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल में आएगा, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ना जो आपका कंटेंट है ना उसका ओपन कर लीजिए। हमें ये देखना है कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम में आएगा, राइट, या नहीं आएगा, या एक्सटर्नल में आएगा, इंटरनल में आएगा, वो सभी चीज़ें देखेंगे। देन उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देखेंगे, एंड देन मैप वर्क कौन सा आएगा वो देखेंगे। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो आपका नोट्स है, ये जो आपकी जो सिलेबस है, ये आपका सीबीएसई के साइट से लिया गया है। मैं आपका जो सीबीएसई की साइट की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले इस सिलेबस को समझ लीजिए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री की बुक उठाइए, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ठीक है, ये वाली बुक आपको उठानी है। आपको जो ये पीरियड है ना, इससे मतलब नहीं रखना कि इस सब्जेक्ट के, इसका मतलब क्या है, ये टीचर के लिए यूज़ होता है कि फर्स्ट चैप्टर के लिए वो 17 पीरियड्स में पढ़ाएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया वो 17 पीरियड्स में पढ़ाएगा, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के लिए उसको 6 पीरियड चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं डिस्कस करना, ये आपके लिए नहीं है, फॉर टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो आपको तो ये देखना है कौन कौन से चैप्टर आएंगे। बच्चा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये चैप्टर आपका पूरा आएगा, और इसके जो नोट्स है ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज के साथ चैनल पर अवेलेबल है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। प्रिंस एजुकेशन आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स विद पीडीएफ सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपके पूरे पूरे आएंगे। उसके बाद द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से क्या आएगा, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड आएगा। कुछ जगह आप देखेंगे, कुछ किसी ने बताया है कि ये चैप्टर नहीं आएगा, तो कुछ टॉपिक आएंगे बच्चा। इसका जो सब टॉपिक्स है ना, 1 से लेके 1.3, जो फर्स्ट टॉपिक है ना उसका 1.1, 1.2 और 1.3, ये 3 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये 3 टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियरली लिखा है टू बी इवेल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी भी तरीके से ये आपका सिलेबस गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, राइट। 4 मार्क्स का इंटरनल आएगा, ध्यान रखना। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज ए वर्क ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें टीचर आपको दे सकता है इंटरनली असिस्ट फॉर 5 मार्क्स। क्लियरली लिखा है ना, 5 मार्क्स का इंटरनल होगा। जो ये आपके बाकी के टॉपिक्स है ना, 2 से लेकर 4.4 तक सारी चीज़ें, 19th सेंचुरी और आपका ग्लोबलाइजेशन, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये रिमेनिंग टॉपिक्स आपके 4 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट में आएंगे। तो एक्सटर्नल के लिए सिर्फ कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, 1.1 का जो आपका 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये आपका टॉपिक इन द बोर्ड एग्जाम विल बी कम, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा एंड 4 मार्क्स का इंटरनल में आएगा। क्लियर हो गया ना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से क्या आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत तो नहीं है ना। अब चलिए आगे टॉपिक, सब टॉपिक्स भी बताऊंगी। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे ना, अच्छे से स्किप नहीं करोगे, तो आपको सब चीजें समझ आएंगी। उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, मतलब इंटरनल में आएगा, आपका 6 मार्क्स का एक्सटर्नल में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया कि जो हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो इंटरनल ही आएगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क में आएगा, एक्सटर्नल में नहीं आएगा, ठीक है। जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट, उनमें आएगा, राइट। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इससे आपका 10 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का पेपर आपका इससे आएगा, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, इतना क्लियर हो गया। हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा कोई भी चैप्टर है ना, उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसके बाद 6 चैप्टर एक और आता है लाइफ टाइम्स वाला, वो मैं अभी आपको लाइफ टाइम्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वो आपको बताती हूँ, बिकॉज वो मैप में, उससे सिर्फ मैप वर्क आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जो थ्योरी में आ रहे हैं ना आपके, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैप वर्क में चैप्टर आएगा, तो ये सिर्फ आपका इंटरनल एक्सटर्नल का मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बुक उठा लीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2,
इससे आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरा आएगा, वाटर रिसोर्सेज आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका पूरा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका ना लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अच्छा जो मैं अभी बात करी थी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वो आपका ज्योग्राफी में आता है चैप्टर। ठीक है, तो जो यहाँ ये आपका हिस्ट्री में नहीं आता, हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही चैप्टर है आपके। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये आपका किस में आएगा, ओनली मैप पॉइंटेड टू बी रिलेटेड इन द बोर्ड एग्जाम। सो ये आपका एक्सटर्नल से कट हो गया है, ये आपका एक्सटर्नल में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा बोर्ड एग्जाम में, और इंटरनल में आएगा ये 5 मार्क्स का। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, इससे सिर्फ मैप आएगा, क्या आएगा, 2 मार्क्स का मैप वर्क आएगा, 2 मार्क्स का ओनली। ठीक है, और जो ये 2 मार्क्स का है, ये जो आपका 5 मार्क्स का है ना इंटरनली, ये किस में जाएगा, आपका इंटरनल एग्जाम में जाएगा। सो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिंपल एक्सटर्नल के लिए आपको क्या स्टडी करना है, मैप वर्क स्टडी करना है, तो इस पे सिर्फ लिख लीजिए मैप वर्क। ठीक है, बाकी सिर्फ 6 चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी बुक उठाइए जिसका नेम लिखा होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ठीक है, इसमें आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे चैप्टर आएंगे, और इनके बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स गिवन है, तो अच्छे से स्टडी कर लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, अब मनी एंड क्रेडिट से आपका ये तो पूरा आएगा मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद आता है 4th चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये जो 4th चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इससे बच्चा आपका बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, सिर्फ 2 टॉपिक आएंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका आएगा सिर्फ ये 8 पीरियड्स नहीं है आपके। ठीक है, तो पीरियड से मार्क्स नहीं है, सो ये आपके सिर्फ किस में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद ये जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, इससे आपका 5 मार्क्स का किस में आएगा, इंटरनल में आएगा। ठीक है, तो आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स आएंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से, बाकी आपके किस में आ रहे हैं, इंटरनल में आ रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ध्यान रखना डिलीट नहीं हुआ जाता है, इससे 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी इंटरनल में आएंगे। ठीक है, एंड जो कंज्यूमर राइट्स है ये आपका डिलीट हो गया, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में जाएगा, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है ना, प्रोजेक्ट बनवाते हैं टीचर्स, ये उसमें आएगा। सो कंज्यूमर राइट्स पे आप लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे क्रॉस का, कि एग्जाम में नहीं आएगा, और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी भी सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो जो आपके इससे 3 ही चैप्टर आने वाले हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरा क्या क्या सिलेबस आ रहा है इकोनॉमिक्स से। तो आपने देख लिया, सबसे पहले हिस्ट्री देखा था, देन ज्योग्राफी देखा था, देन पॉलिटिकल साइंस, नाउ दिस वन इज इकोनॉमिक्स। तो आपने चारों सब्जेक्ट्स का देख लिया ना, कौन कौन से चैप्टर आ गए। अब क्या करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं कि सिलेबस टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इकोनॉमी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तो पूरा है आपका। ठीक है, तो कंप्लीट टॉपिक है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आपका आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट आएगा। ठीक है, देख सकते हैं पूरा चैप्टर, देखने की कोई बात ही नहीं है इसमें। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो मैंने इससे आपको बताया था, सब टॉपिक आएगा प्री मॉडर्न वर्ल्ड 1 to 1.3, 3 ही टॉपिक आएंगे आपके, वो लोग आप लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं आपके पूरे के पूरे, ये आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक जो है, ये आपके बचे हुए जो रिमेनिंग टॉपिक है ना, ये आपके किस में आएंगे, ये आपके इंटरनल में आएंगे। ठीक है, बचे हुए सब टॉपिक किस में आएंगे, आपके इंटरनल में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इससे आपका यही टॉपिक आएगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एग्जामिन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल फीचर्स ऑफ प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन and analyze the impact of industrialization in the colonies with specific focus on India। ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो बच्चा इससे ये आपके ये टॉपिक्स आएंगे, ये तो पूरा ही चैप्टर आएगा, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उससे आपका कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है। ये था आपका किसका, हमने देखा था अभी हिस्ट्री का देखा था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं ज्योग्राफी दिया है, पॉलिटिकल, सो पॉलिटिकल साइंस दिया है यहाँ पे आपका, पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, तो
पावर शेयरिंग पूरा चैप्टर आ रहा है, फेडरलिज्म पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो टॉपिक्स देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पूरा चैप्टर है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये देख सकते हैं आप लोग। जो मैंने चैप्टर ऊपर बताया ना, इनके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका क्या क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा चैप्टर है। फोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपका पूरा चैप्टर है कंप्लीट। वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट चैप्टर है। एग्रीकल्चर, ठीक है, पूरा है आपका। एंड उससे अलग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपका पूरा चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी आपका चैप्टर आएगा। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये सिर्फ किस में आएगा, ये आपका इंटरनल में आएगा। ओके, सो ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट पूरा चैप्टर है आपका, सी ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपका ये पूरा चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट, ये भी चैप्टर कंप्लीट है आपका। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से मैंने आपको बताया है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा टॉपिक सिर्फ ये, बाकी आपका किस में आएगा, इंटरनल में आएगा, इंटरनल प्रोजेक्ट में। ग्लोबलाइजेशन क्या है, 2 टॉपिक्स हमें रीड आउट करने हैं। बाकी आपके ये 2 टॉपिक्स है ना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो ये 2 टॉपिक्स आपके आएंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी जो सब टॉपिक्स हैं ये आपके किस में आएंगे, इंटरनल में आएंगे। सो इंटरनल मतलब जो आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है ना टीचर, उसमें से आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो कंज्यूमर राइट नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। सो ये आपको इंटरनल के लिए नहीं करना है। ओके, चलिए अब मैप वर्क भी देख लेते हैं। मैप वर्क में क्या क्या आएगा आपका, लिस्ट ऑफ मैप्स। सो सबसे पहले इसका ना मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। हिस्ट्री से, नेशनल इन इंडिया से आपका कांग्रेस सेशंस आएंगे, सत्याग्रह मूवमेंट्स आएंगे, जलियांवाला बाग और दांडी मार्च का ये आपको पूरा पॉइंट करना है एरियाज को मैप में। ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल टाइप्स आएंगे। वाटर रिसोर्सेज से ये सारे आपको कौन कौन से बांध है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, ये सब आपको बताना है। एग्रीकल्चर से मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट आएंगे। ठीक है, मेजर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आयरन और माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये जो एरियाज है ना, ये आपको पॉइंट आउट करने हैं। सो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इनकी पीडीएफ आपको बहुत जल्दी वो सभी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है आपकी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये सब आपके आएंगे, आपको पॉइंट आउट करना है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मेजर सी पोर्ट्स जितने भी हैं, ये आपको लेबल करना है। आपको मैप पर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके कहाँ पे हैं, ये दिल्ली, मुंबई, ये सब चीज़ें। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है आपका, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद, तो ये आपको लोकेशन पॉइंट आउट करने की कहाँ पे है। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड हाँ, पीडीएफ नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, और प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। आई होप ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।